और नंदीश्वर पर बैठकर भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे। 7 दिन का यज्ञ था, 3 दिन में आ गए। पार्वती सती ने पूछा कैसे आए महाराज, यज्ञ तो पूरा हुआ नहीं अभी। तो शिव ने सोचा कि यदि सती से कहूंगा कि तेरे पिता ने मेरा अपमान किया है तो बेचारी रोएगी, भाई इसकी कौन गलती है, ऐसे कहने से क्या फायदा। तो शिव ने झूठ बोल दिया, मन नहीं लगा इसलिए चला आया। कोई बात नहीं महाराज। उधर यज्ञ पूरा हो गया, सारे देवता लौट गए। अब शिव के बिना कोई यज्ञ नहीं करे और देवताओं का पेट भरता है स्वाहा स्वाहा से। अब देवता भूखों मरने लगे। देवताओं ने कहा महाराज ऐसा कानून बनाया है कि लोगों ने यज्ञ करना ही बंद कर दिया। दक्ष प्रजापति ने कहा पहला यज्ञ जो भगवान शिव के बना होगा वो हम करेंगे। और कनखल हरिद्वार में बृहस्पति सब नाम के यज्ञ का आयोजन किया गया। सारे देवताओं को निमंत्रण दिया, ऋषि मुनियों को निमंत्रण दिया, पर भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया, सती को निमंत्रण नहीं दिया, 15 बेटियों को निमंत्रण दिया। बड़ा भारी वितान बना, यज्ञ मंडप बना, शंखनाद होने लगा, मंत्र ध्वनि गूंजने लगी, ऋषि मुनियों की भीड़ लग गई, पंडितों की भीड़ लग गई। देवता आ रहे हैं और विमानों में बैठ करके अप्सराएं नृत्य करती आ रही हैं, देवियां मंगल गीत गाती आ रही हैं। कैलाश के शिखर पर सती अपने पति की पूजा के लिए पुष्प चढ़ रही है। एक विमान में देवता देवियां बैठी हैं। विमान नीचे हुआ और पूछा सती से, सती दाक्षायन देवी, ये दक्ष की बेटी तू यहाँ क्या कर रही है। सती ने कहा मेरा घर है, मैं क्या कर रही हूँ, अपने पति की पूजा के लिए पुष्प चढ़ रही हूँ। बोला इसका मतलब आपको ये पता नहीं है कि आपके पिता के घर यज्ञ हो रहा है, आपको निमंत्रण नहीं आया। सती दाक्षायन देवी पितुर यज्ञ महोत्सव, आपके पिता के घर पर यज्ञ हो रहा है, आपको पता नहीं। सती ने कहा बर्फ के पहाड़ पे रहते हैं, यहाँ कौन आएगा मरने के लिए, पीले चावल लाया होगा फेंक करके चला गया, जाओ तुम, हम भी आ रहे हैं। सती भगवान शिव के पास पहुंचे, शिव के चरणों में प्रणाम किया। शिव को लगा कि सती कुछ पूछना चाहती। देवी कोई बात, बोला एक निवेदन है। तो सती की बात करने का ढंग देखिए। प्रजापतस्ते स्वशरश सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव के लिए। आपके ससुर प्रजापति दक्ष के घर यज्ञ हो रहा है। सती ये भी कह सकती थी कि मेरे पिता के घर यज्ञ हो रहा है, पर सती ने अपना रिश्ता नहीं बताया। सती ने कहा आपके ससुर के घर यज्ञ हो रहा है। प्रजापतस्ते स्वशरश सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव के लिए। तो भगवान शिव ने कहा हम क्या करें फिर, भाई यज्ञ हो रहा है तो मैं क्या करूं। बोला वयम च तत्राभिसराम वामते, हम भी वहां चले। तो आपको पता कैसे चला, यद्यर्थतामी विबुधा व्रजन्तहि, देवताओं ने बताया कि निमंत्रण आया, निमंत्रण नहीं आया। तो सुनो देवी, बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए। बोला कुछ जगह ऐसी हैं, सती ने कहा जहां बुलाने की जरूरत नहीं है। अनाहुता अप्यभियन्ति सौहृदम भर्तुर गुरुर्देह कृतस्य कीर्तनम। अपने स्वामी के घर, पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर
अर्तुर गुरुर्देह कृतस्य कीर्तनम। भगवान के मंदिर में, भगवान की कथा में निमंत्रण की जरूरत ही नहीं। तो आपके गांव में मंदिर है और जन्माष्टमी का त्योहार है, तो पुजारी जी घर घर कहने थोड़ी जाएंगे कि लाला को जन्मदिन है, आप पधारो। यहां निमंत्रण की जरूरत ही नहीं है। भगवान शिव ने कहा, देवी जो तूने कहा ठीक बात है, त्वयोदितम शोभन मेव शोभने, तूने कहा वो ठीक है। पत्ते यज्ञ पादित दोष दृष्टयो, यदि वो लोग अकारण दुश्मनी करते हो, अपमान करते हो, तो उनके घर भी नहीं जाना चाहिए। पर सती ने कहा, हमारी तो पिताजी से कोई लड़ाई भी नहीं है, भाई कोई लड़ाई थोड़ी है। शिव ने कहा लड़ाई है पर तुझे पता नहीं है, इसलिए मेरी बात मान, वहां सम्मान नहीं होगा। आबत ही हर से नहीं और नैनन नाही सने, आबत ही हर से नहीं नैनन नाही सने। हाँ तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे भी, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे। आप किसी के घर पे गए, आपको देखकर उसके आंखों में प्रेम नहीं छलकता, तो वहां सोने की मोहर मिले तो भी नहीं जाना चाहिए। मेरी बात मानो, मत जाओ। पर सती को घर वालों की याद आई। भगवान शिव आंख बंद करके बैठ गए और सती ने प्रणाम किया। बोला, जब से विवाह हुआ है अपने पीहर नहीं गई, अपनी माँ से मिलूंगी, बहनों से मिलूंगी, पिताजी से मिलूंगी। और प्रणाम करके कैलाश से नीचे उतर गई। शिव ने देखा कि सती गई। शिव ने नंदीश्वर को बुलाया, 4-5 गण बुलाए, जितना सामान है सती का इकट्ठा कर लो, कील भी कील बांध लो। और सबको बांध करके नंदीश्वर की पीठ पर रखा और 4-5 गणों को साथ भेजकर कहा, जाओ और यज्ञ मंडप में छोड़ करके आओ, पिता के यहां छोड़ करके। नंदीश्वर नीचे उतरा। रास्ते में सती जा रही थी। सती ने देखा कि नंदीश्वर आ रहा है, प्रणाम किया नंदी ने, मां मेरी पीठ पर बैठ जाओ, चलो। सती प्रसन्न हो गई। भाई पति पत्नी में झगड़ा हो जाए और पत्नी को पति घर से निकाल दे तो कहां जाएगी? पीहर। फिर यहाँ दया आ जाए कि ड्राइवर से कहते जा गाड़ी लेके जा और उसके पीहर में छोड़ गया। अब गाड़ी आ गई तो इसका मतलब आज्ञा मिल गई है। अब भोलेनाथ की गाड़ी आ गई, भोलेनाथ की गाड़ी तो नंदीश्वर है। तब सती ने सोचा कि आज्ञा मिल गई और पीठ पर बैठी, नंदीश्वर पहुंचा। कनखल उससे पहले ही सती की नजर पड़ी कि सींग में एक पोटली बंधी है। बोला नंदी, हाँ मां, इसमें क्या है? बोला आप ही देख लो मां। और खोल करके देखा तो सारा सामान सती का कील भी कील बांध करके रख दिया। सती को लगा शायद सारा सामान बांध कर भोलेनाथ कह रहे हैं कि सती, मेरे मना करने के बाद भी तूने मेरा कैलाश छोड़ दिया है और मैंने तेरा सारा सामान बंधवा दिया है। अब अपने पिता के घर ही रहना, अब लौट करके मत आ। कहीं ऐसा तो नहीं शिव ने मेरा परित्याग कर दिया? नंदी, अगर शिव ने परित्याग कर दिया तो सती के लिए कोई सहारा नहीं होगा। आप वापस चलो, मुझे नहीं जाना कोई यज्ञ में,
नंदीश्वर ने कहा मां हंस करके विदाई दी और शिव ने सारा सामान क्यों बांधा? सती तो सोच रही है कि हो सकता है मेरा परित्याग कर दिया हो, पर शिव ने सारा सामान क्यों बांधा? शिव सती से बहुत प्रेम करते हैं और शिव को पता है कि सती की मृत्यु तय है। उभय भांत देखा सती वरना, यदि यहाँ रहेगी तो घर वालों की याद करके मरेगी और वहां जाएगी तो मेरा अपमान देख करके मरेगी। सती का मरना तय है और मरे तो तेरे बाप के घर ही मर। क्या वैराग्य है भोलेनाथ का। और देख, अगर एक भी सामान सती का मुझे दिखाई दिया तो मुझे रोना पड़ेगा और मैं रोना नहीं चाहता। दुनिया कहेगी वैराग्य की पराकाष्ठा भोलेनाथ रो रहा है। नहीं, मैं नहीं रोऊंगा। सारा सामान बांध